अगर एक हाइना की लड़ाई एक शेर से हो जाए तो क्या हो, या अगर हाइना किसी गेंडे को अपना शिकार बना ले तो इसका अंजाम क्या होगा। जब हाइना और वॉर्थॉग की लड़ाई होगी तो जीत किसकी होगी। हाइना एक खूंखार और चालाक शिकारी है, लेकिन कभी कभी वो भी गलत जानवर से पंगा ले लेता है। आज हम आपके लिए ऐसे ही 11 मोमेंट्स लेकर आए हैं जब हाइना दूसरे जानवरों से पंगा लिया और खुद मुंह के बल गिर पड़ा। नंबर 11, हाइना मैस्ड विद वाइल्ड डॉग्स। बहुत सारे जंगली कुत्ते मिलकर अपने शिकार का मजा ले रहे हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ एक हाइना आ जाता है और इन कुत्तों का शिकार हथियाने की कोशिश करता है। हाइना काफी खूंखार होने के साथ ही बहुत होशियार भी होता है, लेकिन यहाँ जंगली कुत्तों के सामने अकेले चला जाना उसका गलत फैसला साबित हो सकता है। हाइना उन जंगली कुत्तों के बीच घुसकर उनके शिकार पर झपट्टा मार देता है, लेकिन जंगली कुत्ते भी कम खतरनाक नहीं होते और जब बात अपने शिकार के छिन जाने की हो तो वे किसी भी जानवर से लड़ने से पीछे नहीं हटते। अपने शिकार को चिंता देख जंगली कुत्ते उस हाइना पर हमला कर देते हैं। इन कुत्तों को अटैक करता देख हाइना भी चिंता में आ जाता है और पलटकर हमला करता है, लेकिन दोनों ही जानवरों का मूड शिकार को छोड़ने का नहीं होता। कभी बाजी हाइनास के पलड़े में आ जाती है तो कभी जंगली कुत्तों का पलड़ा भारी हो जाता है। बहुत देर तक एक खूंखार लड़ाई लड़ने के बाद हाइना को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है और शिकार फिर से जंगली कुत्तों के पास आ जाता है। नंबर एनिमल किंगडम के बारे में जब कभी बात होती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले यहाँ रहने वाले खतरनाक जानवरों पर ही जाता है। जंगल में ऐसे एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर भरे पड़े हैं जो अपने शिकार को मौत की नींद सुलाने में जरा भी देर नहीं करते। लेकिन अगर बात सबसे खतरनाक शिकारी की होती है तो फिर नजरें शेर को ढूंढने लगती हैं, क्योंकि शेर ना केवल जंगल का राजा है बल्कि अपने शिकार के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। शेर जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे मौत किसी के पीछे लगी हुई हो। ऐसे में आज हम आपको शेर के कुछ ऐसे खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफर। लायनस अटैक ऑन जिराफ। जंगल के सबसे लंबे जानवरों में से एक जिराफ अपनी मजबूत टांगों और लंबी गर्दन के लिए फेमस है। जहां दूसरे जानवर इसके पास जाने से भी कतराते हैं, तो वहीं एक शेर है जो इस कयामत से भी टकराने की ताकत रखता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शेरनी ने जिराफ के एक बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी गर्दन पर अपने मजबूत दांत गड़ाकर उसे मारने की कोशिश में लगी हुई है। वो उस बच्चे को अधमरा करने के बाद उसे खींचते हुए एक तालाब के किनारे तक ले आती है, लेकिन तभी जिराफ के माँ भी वहां आ जाती है और शेरनी को यहाँ से भागना पड़ता है। अब वो जिराफ अपने बच्चे को देखती है और उसे उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारा बच्चा उठ भी नहीं पाता। इस बीच जिराफ फिर एक बार अपने बच्चे से दूर होती है और शेरनी भी तुरंत ही वहां आ पहुंचती है। वो उस बच्चे को अपने साथ खींच कर ले जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हर बार जिराफ बीच में आ जाती है और शेरनी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। हालांकि इस बीच वो बच्चा खड़ा भी हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बता रही है कि शेरनी ने उस पर कितना खतरनाक हमला किया था। खतरनाक शिकारी माना जाता है। ठीक वैसे ही जब बात पानी की होती है तो मगरमच्छ का नाम ही सबसे ऊपर आता है। लेकिन सोचिए जब इन दोनों शैतानों का ही आमना सामना होगा तो नजारा कैसा होगा। इस जगह शेरनियों का एक झुंड शिकार की तलाश करता हुआ एक खूंखार मगरमच्छ तक जा पहुंचा है। हालांकि ये शेरनियां सीधे तो उस पर हमला नहीं कर रही, लेकिन उसकी तरफ पंजे मारकर उसे चिढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। इस बीच मगरमच्छ भी गुस्से में आ जाता है और उन शेरनियों के सामने अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है, लेकिन शायद वो भी ये जानता है कि पानी के बाहर इनसे टकराना उसके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कुछ देर उनके सामने गुर्राने के बाद वो इस जगह से निकलने की कोशिश में लग जाता है, मगर अब वे शेरनियां उस पर आफत बनकर टूट पड़ती है और उसकी पूंछ और पीठ पर हमला कर देती है। लेकिन मगरमच्छ फिर एक बार अपना आक्रामक रूप दिखाता है और जैसे ही शेरनियां उससे दूर होती हैं तो तुरंत ही पानी में भाग जाता है। लायन अटैक ऑन एलिफेंट। शेर के इन हमलों को देखने के बाद ये तो कहा ही जा सकता है ये शिकारी जंगल में किसी भी दूसरे जानवर से उलझने की ताकत रखता है, लेकिन अगर इसका सामना किसी हाथी से हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि भले ही शेर खतरनाक है, मगर हाथी को भी कम नहीं समझा जा सकता। जैसे यहाँ एक शेर की नजर तालाब में पानी पी रहे एक हाथी पर पड़ चुकी है और वो उसे अपना खाना बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है।
हालांकि शुरुआत में तो जैसे ही हाथी पीछे मुड़ता है तो शेर भी वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में शेर उसकी पीठ पर हमला बोल देता है। वैसे ये हाथी भी ज्यादा बड़ा नहीं है और इसका फायदा शेर को मिल रहा है। शेर कुछ ही देर में इस हाथी को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। यहाँ उस शेर का साथ देने के लिए एक शेरनी भी मौजूद रहती है और अब अपने शिकार के गिरते ही वे दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। वे दोनों मिलकर हाथी के शरीर पर अपने दांत गड़ा देते हैं और अब उसके मरने के इंतजार में लग जाते हैं। एनिमल किंगडम में सरवाइव करना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है। यहाँ रोजाना एक नई जंग लड़नी पड़ती है और जो भी इसमें विजेता होता है उसी को पेट भर भोजन मिलता है। शेर इस मामले में सबका बाप है, तभी तो इसे जंगल का राजा कहा जाता है। जहाँ शेर अपनी भूख मिटाने के लिए कमजोर और मासूम जानवरों का शिकार करना पसंद करता है, वहीं जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने से बड़े जानवरों जैसे बफेलोज और हिप्पोस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटता है। आज हम आपको शेर के कुछ ऐसे ही क्रूर और खतरनाक हमले दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाएं क्योंकि खूनी दंगल शुरू होने वाला है। लायन अटैक वाइल्ड डॉग्स। शेर एक खतरनाक जानवर तो है ही, लेकिन अगर कोई इसे परेशान करता है या उकसाता है तो फिर इसका माथा ठनक जाता है और ये इतना खूंखार हो जाता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां कुछ जंगली कुत्ते इस शेर को अकेला पाकर छेड़ रहे थे। पहले तो शेर ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब इन डॉग्स ने उसे फिर से छेड़ने की कोशिश की तो शेर को भयानक गुस्सा आ गया और उसने एक वाइल्ड डॉग की गर्दन दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि शिकार के मामले में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी कुछ कम नहीं होते हैं। इनकी हंटिंग स्टाइल कमाल की होती है। ये अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। दरअसल ये अपने शिकार को तब तक दौड़ाते हैं जब तक कि वो थक कर गिर न जाएं और फिर उसे आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। अफ्रीकन जंगली कुत्ते 60% शिकार करने में सफल होते हैं और शायद इसी वजह से इन्होंने शेर से पंगा लिया था, जो इन्हें काफी भारी पड़ गया। चलिए अब दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टाइगर और भालू के बीच लड़ाई होगी तो अंजाम क्या होगा? क्या लिपर्ड के मुंह से हाइना भी निवाला छीन सकता है? अगर कोई हाथी किसी गेंडे से भिड़ जाए तो जीत किसकी होगी? हर जानवर के खतरनाक रूप दिखाने का अपना एक वक्त होता है। आज हम आपके लिए जानवरों की 10 खतरनाक लड़ाइयों की वीडियोस लेकर आएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लेपर्ड वर्सेस वॉर्थॉग वर्सेस हाइना। एक लेपर्ड अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में भटक रहा है, तभी उसकी नजर अपने बच्चों के साथ घूम रहे वॉर्थॉग पर पड़ती है। बेचारे वॉर्थॉग को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी तरफ एक बड़ा खतरा बढ़ रहा है। लेपर्ड वॉर्थॉग की तरफ बड़ी चालाकी से दबे पांव बढ़ता है और सही वक्त देखकर उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। लेपर्ड एक ही वार में वॉर्थॉग की गर्दन को जकड़ लेता है, लेकिन तभी एक हाइना भी आ जाता है और वो भी वॉर्थॉग पर हमला कर देता है। खुद पर दो तरफ से होते हमले देख वॉर्थॉग आक्रामक होकर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। उसकी कोशिश रंग लाती है और कुछ ही देर में वॉर्थॉग लेपर्ड और हाइना के कब्जे से बचकर भाग जाता है। इस चंगुल से बचकर वॉर्थॉग तो निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही लेपर्ड और हाइना के बीच जंग शुरू हो जाती है। देखते ही देखते हाइना के और भी साथी वहां आ जाते हैं और लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। इन खूंखार हाइनास का हमला इतना घातक होता है कि लेपर्ड पूरी तरह जख्मी होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। नंबर 9, हिप्पो वर्सेस लायन। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में भटक रहा है। वो घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां जंगल के राजा शेर का कब्जा है और इस जगह को उसके कब्जे से छुड़ाना हिप्पो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर हिप्पो पहले से ही पानी नहीं मिलने से काफी परेशान है और अब वो इस जगह से खाली हाथ लौटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हिप्पो पानी के अंदर कदम रखता है, शेर उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। वो साया हुआ हिप्पो भी शेर के इस झुंड पर हमला करने से पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। शेर पहले तो कुछ देर तक हिप्पो को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिप्पो पीछे हटने से मना कर देता है, तो शेरों को भी वहां से जाना पड़ता है। अब इस जगह पर हिप्पो का राज हो जाता है और वो एक गीली जगह पर जाकर बैठ जाता है। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस इम्पाला। तालाब में एक प्रेग्नेंट इम्पाला तैर रही है और इसी तालाब के किनारे पर जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। जंगली कुत्तों को देखकर इम्पाला थोड़ी सहम जाती है। वो लगातार तालाब के अंदर रहकर पानी में चक्कर लगाती है क्योंकि वो जानती है कि
कि अगर वो बाहर निकलती है तो कुत्तों का शिकार बन सकती है। पानी में रहते हुए इम्पाला को बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसका पानी से आना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर किनारे पर खतरा देख फिर पानी में चली जाती है। एक समय आता है जब इम्पाला पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है। उसे देखते ही जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और घसीटते हुए तालाब से बाहर ले आते हैं। इम्पाला बहुत तड़पती है, मगर उन कुत्तों के आगे खुद को बेबस पाती है। कुछ ही देर में जंगली कुत्ते उस इम्पाला को मार डालते हैं और उसके पेट में से उसके बच्चे को भी निकाल कर खा जाते हैं। नंबर 7, लिपर्ड वर्सेस पर्क्यूपाइन। एक भूखा लिपर्ड जंगल में अपने खाने की तलाश में भटक रहा है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं आता, लेकिन उसकी नजर एक साही पर पड़ती है और लिपर्ड अपने पंजे से उस साही पर हमला करना शुरू कर देता है। साही के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं जो उसे शिकार होने से बचाते हैं। जब वो अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो उन कांटों को ऊपर कर लेता है और हमला करने वाला घायल हो जाता है। साही की यही कांटे लिपर्ड को भी काफी परेशान करते हैं, लेकिन वो उन कांटों से जूझता हुआ साही का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। वो लिपर्ड साही को तो मार देता है, लेकिन वो उसके कांटों से बहुत घायल हो जाता है। पहले वो अपने शरीर से साही के कांटे निकालता है और फिर साही को खा जाता है, मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में साही के कांटों से घायल लिपर्ड की तड़प कर मौत हो जाती है। ये काफी भारी पड़ गया। चलिए अब दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लायन अटैक्स हाइना। शेर अपनी टेरिटरी को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और अगर कोई इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये उसे भगा कर ही दम लेते हैं। यहाँ हाइना का एक झुंड शेरों के इलाके में घुस आया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं कि हाइना को अपने इलाके में देखकर शेर जैसे ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो दुम दमाकर भाग जाता है, लेकिन यहाँ तो शेर की इज्जत का सवाल था। हाइना को पकड़ने के लिए शेर तेजी से दौड़ कर जाता है और फिर बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंगल में हाइना शेर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं और शायद इस हाइना ने ये बात ज्यादा ही सीरियसली ले ली, इसलिए वो ये नहीं जानते कि शेर सबका बाप है। लायन अटैक एंटीलोप। शेर के लिए एंटीलोप एक निजी टारगेट होते हैं और ये उन्हें खाकर अपनी पेट पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ एक एंटीलोप पानी पीने के लिए आया ही था कि शेर ने इस पर हमला बोल दिया। शेर एंटीलोप के इतने करीब था कि उसे भागने तक का मौका नहीं मिला। सबसे पहले शेर एंटीलोप की गर्दन को दबोचता है और फिर उसे पानी से घसीटते हुए ले जाता है। फिर एंटीलोप को मारने के लिए पूरी तरह झकझोरता है। जब तक ये एंटीलोप दम नहीं तोड़ देता तब तक शेर उसे मुंह से पकड़ कर रखता है। फिर बाद में शेर अपनी फैमिली के साथ एंटीलोप का डिनर करने के लिए ले जाता है। आपको बता दें कि शिकार को मारने के लिए शेर ज्यादातर गला घोटने की टेक्निक को फॉलो करते हैं। ये शिकार की गर्दन को अपने मजबूत दांतों से तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि वो घुटने नहीं टेक देते। लायंस अटैक बफेलो। शेर के मुकाबले बफेलो काफी बड़े और वजनी होते हैं और ऐसे में इनका शिकार करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन शेर ठहरा जंगल का किंग, वो भला पीछे कैसे रह सकता है। चलिए देखते हैं जब एक बफेलो और शेर आमने सामने होते हैं तो नजारा कैसा होता है। यहाँ एक भैंसा शेर को डराने के लिए उसे घूरता है, तब शेर भी कुछ वक्त के लिए अपने पैर पीछे कर लेता है। ये देख भैंसे को लगता है कि वो शेर को डराने में कामयाब हो गया है और वहां से वो भागने लगता है, लेकिन शेर भी इसी ताक में बैठा था कि कब वो आगे की ओर मुड़े और शेर उस पर हमला बोले। बस फिर क्या था, शेर फौरन भैंसे को पीछे से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त दूसरा शेर भी मौके पर पहुंच जाता है। इस तरह कुछ ही समय में भैंसा भी दम तोड़ देता है। भैंस को मारकर शेर जंगल में अपनी बादशाहत कामयाब रखता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल एक बहुत ही रहस्यमयी और अनोखी जगह है। एक जंगल के अंदर न जाने ऐसे कितने सारे घटनाएं घटती रहती हैं जो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होती हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक जंगल के अंदर हमेशा ही एक खूंखार जानवर किसी बेबस और लाचार जानवर के ऊपर आक्रमण करके उसे बहुत ही आसानी के साथ अपना शिकार बना लेता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन खूंखार जानवरों के लिए ये काम हमेशा ही आसान होती है। दरअसल दोस्तों, अपने एक शिकार को अंजाम देने के लिए भी इन खूंखार जानवरों को कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, कभी कभार तो अपने शिकार को पूरा कर लेने के बाद भी ये जानवर उनका भोजन भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं।
दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक जंगल के अंदर एक शेर को ही जंगल के राजा होने का खिताब दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शेर अपने खुंखार पंजे और नुकीले दांतों के मदद से जंगल के किसी भी जानवर को बहुत ही आसानी के साथ दबोचने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि कभी कभार अपने शिकार को पूरा करते वक्त इन शेरों को भी काफी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी जंगल के कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रोचक होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक बफेलो अपने ही अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये बफेलो जंगल के उस छोर पर अपने ही अंदाज में टहलते टहलते अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। जरा देखिए एक बार इस बफेलो को कि कितने मजे के साथ ये बफेलो इस वक्त अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। इस बफेलो को यूं अपने भोजन को पूरा करते हुए देखकर इस वक्त हमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त इस बफेलो के साथ उसके झुंड का कोई भी दूसरा साथी उपस्थित नहीं है। और दोस्तों, ये बात शायद इस बफेलो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बफेलो हमेशा ही एक झुंड में एक साथ एकजुट होकर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद किसी खास वजह से इस वक्त ये बफेलो अपने झुंड के दूसरे साथियों के साथ उपस्थित नहीं है, या फिर शायद ये बफेलो अपने झुंड से इस वक्त बिछड़ गया है। और दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से ही यहाँ पर अब ये बफेलो एक खुंखार शेर का निशाना भी बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक खुंखार शेर सिर्फ थोड़ी दूर से ही इस बफेलो के ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ पर ये शेर उस बफेलो के हर एक चाल पर नजर रखता जा रहा है। असल में यहाँ पर अब ये शेर उस बफेलो को बहुत ही अच्छी तरह से भांपने की कोशिश कर रहा है। और इस शेर के हर एक हरकत को देखने के बाद अब हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द अब ये शेर उस बफेलो के ऊपर हमला भी करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अपने आप को एक झाड़ियों के बीच में छुपा लेता है और एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि सिर्फ कुछ ही देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अचानक से ही उस बफेलो के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब वो बफेलो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दोस्तों, अब अपनी जान बचाने के लिए वो बफेलो पास के ही एक तालाब के अंदर भी चला जाता है। यहाँ पर वो शेर चाहे तो उस तालाब के अंदर जाकर भी उस बफेलो का शिकार कर सकता है। लेकिन शायद इस शेर को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है कि उस बफेलो को बहुत ही जल्द खुद ब खुद उस तालाब के बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए ये शेर अब उस तालाब के किनारे पर ही उस बफेलो के लिए इंतजार करने लगता है। लेकिन क्या इस शेर की ये सोच एकदम से सटीक है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जिस तालाब के अंदर वो बफेलो अपनी जान बचाने उतर गया है, उसी तालाब के ठीक दूसरी तरफ एक हिप्पो अपने ही अंदाज में अपने हिसाब से खेल रहा है। इस वक्त इस हिप्पो को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हिप्पो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज अंदाज में है। और दोस्तों, इस हिप्पो को यूं खुशमिजाज अंदाज में देखकर हमें तो बड़ा ही मजा आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस हिप्पो को एक बार गौर से देखेंगे
तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा कि इस वक्त इस हिप्पो का मिजाज बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको ये बात भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं और इन जानवरों को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है। एक बार अगर इन हिप्पो को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके इलाके के अंदर कोई दूसरा जानवर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों उस वक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, अब इन्हें एक बार गुस्सा आ जाता है तो तब ये क्या कर गुजर जाते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए अब हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक नजारे के साथ रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस हिप्पो की नजर अचानक से उस बफेलो और उस शेर के ऊपर पड़ जाती है और इन दोनों को इस वक्त उसके इलाके के अंदर देखकर इस हिप्पो को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, गुस्से में आकर अब ये हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला करने की ठान लेता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये हिप्पो अब उस शेर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि गुस्से में आकर अब वो हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस शेर के कुछ और साथी भी उस जगह पर मौजूद हैं और अब इस हिप्पो का पाला उस झुंड के सभी शेरों के साथ पड़ जाता है। यहाँ पर एक साथ इतने सारे शेरों को देखने के बाद पहले तो ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दोस्तों, डर के मारे सबसे पहले तो ये हिप्पो उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन अब उस झुंड के सभी शेर एक साथ उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस हिप्पो और उन शेरों के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर वो हिप्पो एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए जी जान से भागने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ एकजुट होकर उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस वक्त एक भागा दौड़ी का खेल चल रहा है। दोस्तों, जरा देखिए कि अब उस झुंड के सभी शेर कैसे उस अकेले हिप्पो को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब उस हिप्पो को गिराने के लिए उसके पीठ के ऊपर तक सवार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हिप्पो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वजनदार किस्म का जानवर होता है, इसलिए एक हिप्पो को यूं गिरा पाना उन शेरों के लिए भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये शेर उस हिप्पो को गिराने की कोशिश करते जा रहे हैं। दोस्तों, इस नजारे को देखकर शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जंग में उस हिप्पो की हार लगभग निश्चित है। धरती पर सांपों की लगभग 3000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कई प्रजातियां इतनी जहरीली होती है कि इनकी सिर्फ कुछ बूंद जहर ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। तो वही सांपों की कुछ प्रजातियां इतनी क्यूट और फ्रेंडली होती है कि लोग बड़े पैमाने पर इन्हें अपना पालतू बनाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे सांपों से मिलवाने वाले हैं जो दुनिया के सबसे विशालकाय सांपों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। और यकीन मानिए कि ये सांप इतने लंबे होते हैं कि इनकी लंबाई के आगे आपका घर भी छोटा पड़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, किंग ब्राउन स्नेक। वीडियो की शुरुआत करते हैं किंग ब्राउन नामक सांप के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में 10वें नंबर पर अपनी दावेदारी रखते हैं। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों में पाए जाने वाले किंग ब्राउन स्नेक की लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है, जिनका वजन करीब 6 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये सांप काफी जहरीले भी होते हैं और इनका जहर इतना घातक होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनका बॉडी पैटर्न। इन सांपों की बॉडी के ऊपर पीले और भूरे रंग के पैटर्न्स बने होते हैं, जो इन्हें अपने आसपास के माहौल में छिपने में काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में इनके शिकार को इनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो पाता और जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास फटकता है तो पलक झपकते ही ये उससे दबोच लेते हैं।
नंबर 9, किंग कोबरा। आइए अब आपको मिलवाते हैं किंग कोबरा नामक सांप से, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। और ऐसा भला हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सांप न सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक होते हैं, बल्कि इन्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक भी माना जाता है। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन सांपों की लंबाई लगभग 13 फीट के आसपास होती है। कभी कभी तो 18 से 20 फीट लंबे किंग कोबरा भी देखे गए हैं। इनका वजन करीब 6 किलोग्राम तक होता है। किंग कोबरा को दूसरे सांपों की तुलना में जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इनका बेहद ही घातक जहर। किंग कोबरा एक बार में करीब 7 मिलीलीटर जहर को उगलने की ताकत रखते हैं, और अगर ये जहर किसी इंसान के शरीर में दाखिल हो जाए तो महज 30 मिनट के अंदर ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये एक हाथी जैसे विशाल जानवर को भी काट ले तो महज 3 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। नंबर 8, बोआ कंस्ट्रिक्टर। किंग कोबरा की तरह ही बोआ कंस्ट्रिक्टर नामक इन सांपों की लंबाई भी लगभग 13 फीट तक हो सकती है। हालांकि इनका वजन किंग कोबरा की तुलना में काफी अधिक होता है, जो करीब 27 किलोग्राम तक होता है, जिसके वजह से बोआ कंस्ट्रिक्टर को किंग कोबरा के मुकाबले अधिक विशाल माना जाता है। आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन बेहद ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर इतना जोरदार दबाव डालते हैं कि शिकार का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं। की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि कभी कभार अपने शिकार को पूरा करते वक्त इन शेरों को भी काफी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी जंगल के कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रोचक होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक बफेलो अपने ही अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये बफेलो जंगल के उस छोर पर अपने ही अंदाज में टहलते टहलते अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। जरा देखिए एक बार इस बफेलो को कि कितने मजे के साथ ये बफेलो इस वक्त अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। इस बफेलो को यूं अपने भोजन को पूरा करते हुए देखकर इस वक्त हमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त इस बफेलो के साथ उसके झुंड का कोई भी दूसरा साथी उपस्थित नहीं है। और दोस्तों, ये बात शायद इस बफेलो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बफेलो हमेशा ही एक झुंड में एक साथ एकजुट होकर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद किसी खास वजह से इस वक्त ये बफेलो अपने झुंड के दूसरे साथियों के साथ उपस्थित नहीं है, या फिर शायद ये बफेलो अपने झुंड से इस वक्त बिछड़ गया है। और दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से ही यहाँ पर अब ये बफेलो एक खुंखार शेर का निशाना भी बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक खुंखार शेर सिर्फ थोड़ी दूर से ही इस बफेलो के ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ पर ये शेर उस बफेलो के हर एक चाल पर नजर रखता जा रहा है। असल में यहाँ पर अब ये शेर उस बफेलो को बहुत ही अच्छी तरह से भांपने की कोशिश कर रहा है। और इस शेर के हर एक हरकत को देखने के बाद अब हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द अब ये शेर उस बफेलो के ऊपर हमला भी करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अपने आप को एक झाड़ियों के बीच में छुपा लेता है और एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि सिर्फ कुछ ही देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अचानक से ही उस बफेलो के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब वो बफेलो बहुत ही ज्यादा डर जाता है।
और दोस्तों अब अपनी जान बचाने के लिए वो बफेलो पास के ही एक तालाब के अंदर भी चला जाता है। यहाँ पर वो शेर चाहे तो उस तालाब के अंदर जाकर भी उस बफेलो का शिकार कर सकता है, लेकिन शायद इस शेर को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है कि उस बफेलो को बहुत ही जल्द खुद ब खुद उस तालाब के बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए ये शेर अब उस तालाब के किनारे पर ही उस बफेलो के लिए इंतजार करने लगता है। लेकिन क्या इस शेर की ये सोच एकदम से सटीक है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जिस तालाब के अंदर वो बफेलो अपनी जान बचाने उतर गया है, उसी तालाब के ठीक दूसरी तरफ एक हिप्पो अपने ही अंदाज में अपने हिसाब से खेल रहा है। इस वक्त इस हिप्पो को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हिप्पो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज अंदाज में है। और दोस्तों, इस हिप्पो को यूं खुशमिजाज अंदाज में देखकर हमें तो बड़ा ही मजा आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस हिप्पो को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा कि इस वक्त इस हिप्पो का मिजाज बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको ये बात भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं और इन जानवरों को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है। एक बार अगर इन हिप्पो को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके इलाके के अंदर कोई दूसरा जानवर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों उस वक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, अब इन्हें एक बार गुस्सा आ जाता है तो तब ये क्या कर गुजर जाते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए अब हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक नजारे के साथ रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस हिप्पो की नजर अचानक से उस बफेलो और उस शेर के ऊपर पड़ जाती है और इन दोनों को इस वक्त उसके इलाके के अंदर देखकर इस हिप्पो को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, गुस्से में आकर अब ये हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला करने की ठान लेता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये हिप्पो अब उस शेर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि गुस्से में आकर अब वो हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस शेर के कुछ और साथी भी उस जगह पर मौजूद हैं और अब इस हिप्पो का पाला उस झुंड के सभी शेरों के साथ पड़ जाता है। यहाँ पर एक साथ इतने सारे शेरों को देखने के बाद पहले तो ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दोस्तों, डर के मारे सबसे पहले तो ये हिप्पो उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन अब उस झुंड के सभी शेर एक साथ उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस हिप्पो और उन शेरों के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर वो हिप्पो एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए जी जान से भागने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ एकजुट होकर उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस वक्त एक भागा दौड़ी का खेल चल रहा है। दोस्तों, जरा देखिए कि अब उस झुंड के सभी शेर कैसे उस अकेले हिप्पो को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब उस हिप्पो को गिराने के लिए उसके पीठ के ऊपर तक सवार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हिप्पो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वजनदार किस्म का जानवर होता है, इसलिए एक हिप्पो को यूं गिरा पाना उन शेरों के लिए भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये शेर उस हिप्पो को गिराने की कोशिश करते जा रहे हैं। दोस्तों, इस नजारे को देखकर शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जंग में उस हिप्पो की हार लगभग निश्चित है। धरती पर सांपों की लगभग 3000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है,
जिनमें कई प्रजातियां इतनी जहरीली होती है कि इनकी सिर्फ कुछ बूंद जहर ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। तो वही सांपों की कुछ प्रजातियां इतनी क्यूट और फ्रेंडली होती है कि लोग बड़े पैमाने पर इन्हें अपना पालतू बनाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे सांपों से मिलवाने वाले हैं जो दुनिया के सबसे विशालकाय सांपों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। और यकीन मानिए कि ये सांप इतने लंबे होते हैं कि इनकी लंबाई के आगे आपका घर भी छोटा पड़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, किंग ब्राउन स्नेक। वीडियो की शुरुआत करते हैं किंग ब्राउन नामक सांप के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों की लिस्ट में 10वें नंबर पर अपनी दावेदारी रखते हैं। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों में पाए जाने वाले किंग ब्राउन स्नेक की लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है, जिनका वजन करीब 6 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये सांप काफी जहरीले भी होते हैं और इनका जहर इतना घातक होता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनका बॉडी पैटर्न। इन सांपों की बॉडी के ऊपर पीले और भूरे रंग के पैटर्न्स बने होते हैं, जो इन्हें अपने आसपास के माहौल में छिपने में काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में इनके शिकार को इनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो पाता और जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास फटकता है तो पलक झपकते ही ये उससे दबोच लेते हैं। नंबर 9, किंग कोबरा। आइए अब आपको मिलवाते हैं किंग कोबरा नामक सांप से, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। और ऐसा भला हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सांप न सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक होते हैं, बल्कि इन्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक भी माना जाता है। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन सांपों की लंबाई लगभग 13 फीट के आसपास होती है। कभी कभी तो 18 से 20 फीट लंबे किंग कोबरा भी देखे गए हैं। इनका वजन करीब 6 किलोग्राम तक होता है। किंग कोबरा को दूसरे सांपों की तुलना में जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इनका बेहद ही घातक जहर। किंग कोबरा एक बार में करीब 7 मिलीलीटर जहर को उगलने की ताकत रखते हैं और अगर ये जहर किसी इंसान के शरीर में दाखिल हो जाए तो महज 30 मिनट के अंदर ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये एक हाथी जैसे विशाल जानवर को भी काट ले तो महज 3 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। नंबर 8, बोआ कंस्ट्रिक्टर। किंग कोबरा की तरह ही बोआ कंस्ट्रिक्टर नामक इन सांपों की लंबाई भी लगभग 13 फीट तक हो सकती है। हालांकि इनका वजन किंग कोबरा की तुलना में काफी अधिक होता है, जो करीब 27 किलोग्राम तक होता है, जिसके वजह से बोआ कंस्ट्रिक्टर को किंग कोबरा के मुकाबले अधिक विशाल माना जाता है। आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन बेहद ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर इतना जोरदार दबाव डालते हैं कि शिकार का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं।